फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम करंट अफेयर्स का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जुलाई महीने का। इसके साथ ही पेट के एग्ज़ाम में जो आएंगे करंट अफेयर्स वो लगभग आएंगे, कहाँ तक की करंट अफेयर्स आएंगे पेट में। पेट 2023 में आएगा, ये सितंबर से समझिए, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2022 से लेके अभी ये जो चल रहा है सितंबर 2023 तक का, यहाँ तक का करंट अफेयर मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूँगी। और अब मैंने सोचा है कि एक एक फुल मंथ का करंट अफेयर एक वीडियो बना दूँ, जिससे आप एक, जैसे जुलाई है तो उसका पूरा करंट अफेयर एक वीडियो में देख सकें, अगस्त है तो उसका एक वीडियो में देख सकें। चलिए कवर करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारा करंट अफेयर है। पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है 1 जुलाई 2023 को महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल बनी है। अगला हमारा है 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नम अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जान लीजिए क्या है, अमरावती है। और यहाँ के CM वाई जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर। अगला हमारा है, ये जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं या राज्यपाल बनते हैं, इनको रोज़ आप देखते देखते सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। और अगला हमारा है 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 110 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने सम्मानित किया है। अगला है 2 जुलाई 2023 की सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो वह तमिलनाडु उभरा है। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। अगला हमारा है 2 जुलाई 2023 को किसे UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? वो मैरी कॉम को नामित किया गया है। अगला है 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 2 जुलाई 2023 को किसने लुसांडे डायमंड लीग 2023, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा से संबंधित है। तो इसे जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता था जुलाई में। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है गुरुग्राम में। अगला है 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो वेस्ट इंडीज़। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ असफल रहा हो, तो ये पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 जुलाई 2023 को UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे अबू धाबी में आयोजित किया गया है। अगला हमारा है क्वेश्चन, जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए एक पेन कॉपी नोटबुक रखे रहा कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट, ये जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें यही है। अभी लुसांडे डायमंड लीग था, वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा है, इनको आपको ज़रूरी ही है देखना, तो उसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो वो आइसलैंड बना है और भारत का 126वां स्थान है। अगला हमारा है 3 जुलाई 2023 को किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने इसे जीता है। 3 जुलाई 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसे जीता है मैक्स वेस्टअपन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगातार जीतते ही आ रहे हैं। और मैक्स वेस्टअपन हैं, कहाँ के निवासी हैं? ये नीदरलैंड के हैं, फार्मूला 1 के प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ी हैं ये। अगला हमारा है 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल ने बनाया है। अगला हमारा प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो यह लखनऊ में ही बनाया जाएगा। क्या लखनऊ? योगी जी। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो वह जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऐसा कार्य किया है। अगला 4 जुलाई 2023 को किसने WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत हैं, इनको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जान लीजिए WTO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियाँ पाई गई हैं? तो बिहार राज्य में पाई गई हैं।
अगला है 4 जुलाई 2023 को किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? MU नायर को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश की पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? ये देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल होगा, तो यह गुजरात में इसकी नींव रखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 जुलाई को जारी ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो वो C अट्टापट्टू जी रही हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम ने जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो यह उमा छेत्री जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। 1 जुलाई 2023 को किसी प्रतिष्ठित PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, ये इंपॉर्टेंट है, माइकल रोसेन को। 1 जुलाई 2023 को GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो यह ओडिशा में खोजा गया है। अगला हमारा है 5 जुलाई 2023 को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया। 5 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है? SAAF का मतलब है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में। तो 9वीं SAF चैंपियनशिप भारत ने किसे हरा के जीता है? कुवैत को हराकर। अगला हमारा है 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? तो वह ईरान बन गया है। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001। ये सब नोट डाउन करते जाइए, पैट के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थापना इनकी हुई है 2001 में और इसका मुख्यालय है बीजिंग में, और अब तक इसमें 8 देश थे, अब ईरान भी एक नया सदस्य बन गया है इसमें। अगला हमारा है जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? तो वह हैदराबाद में। कौन सा राज्य एकाम्रा योजना परियोजना से जुड़ा है? तो ये है उड़ीसा राज्य। अगला है 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो लालियान ज्वाला छांगटे ने जीता है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये शेखर कपूर हैं। अगला है 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला है 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो वह गुजरात सरकार है। पहले बीमा की राशि कितनी थी? 5 लाख थी, उसके बाद अभी से कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 जुलाई को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वह BOI। अगला हमारा है किसे फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को। अगला है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? गीग श्रमिक वे होते हैं जो स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं या ऑन कॉल वर्कर्स होते हैं। ये अस्थायी कर्मचारी होते हैं, अस्थायी। इनको 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा कर्नाटक राज्य ने की है। अगला है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेय अस्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो वह उड़ीसा सरकार है। 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेट तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह बांग्लादेश के हैं तमीम इकबाल। अगला है 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रीमियम लीग खिताब जीता है? तो वह नीदरलैंड है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वह पेरू है। अगला है 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
वह पनामा है। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा सरकार ने। अगला है 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका है। अगला है 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो किसने पेश किया है? कर्नाटक ने। 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? तो वह बिहार है। MFI बाजार क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस लोन होता है जो ग्रामीण उद्यमियों या छोटे उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। अगला है 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? वृंदा ग्रोवर को। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश, ये जो 9 जुलाई 2023 लिखा है, अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, बस क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है। वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और टाइम भी लग रहा है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अविनाश कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। राज्य सरकार, किस राज्य सरकार ने जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो वह ओडिशा राज्य सरकार शुरू करेगी। किसे NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसको AK सिंह को नियुक्त किया गया। सन 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 18 अक्टूबर 2010। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। अगला है किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायु सेना दल की कमान संभाली? तो वह सिंधु रेड्डी ने संभाली है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं के व्यापार में समझौते शुरू किए? तो तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो यह तेलंगाना का पहला बीमित गांव बन गया है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? यह बैंकॉक में होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जुलाई को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सांगरुखे बने हैं। अगला है तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कर्नाटक में शुरू हुई। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना था? तो यह केरल राज्य में बना था। अगला हमारा क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की बैरेली कोले, इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? तो वह अमेरिका है। अगला है किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइनिन शुरू किया? तो वह चीन है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गुजरात में लॉन्च हुआ है। गोल्डमैन शेन के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला है ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो वह अमेरिका के पास है। अमेरिका के बाद रूस आता है, रूस के बाद चीन और भारत चौथे नंबर पर है शक्तिशाली सेना के उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। 12 जुलाई को भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो वह बांग्लादेश है। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को मिला है। अगला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी, इंपॉर्टेंट, चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। अगला है शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 जुलाई को तीसरी व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह केवड़िया गुजरात में हुई है। अगला है 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपात की घोषणा की गई है? तो वह पेरू राज्य में की गई है, ठीक है। अगला है 12 जुलाई को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा, इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला जाएगा। 34वां
अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? तो वह भारत ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 2023 को भारत की पहली AI एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेश की है? तो भूटान देश के लिए। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। अगला है, रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो वह ONGC बना है। अगला है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। अगला है, GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई? 28%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने? ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST निर्धारित की गई है। अगला हमारा है, 14 जुलाई 2023 को मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अगला हमारे चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। अगला, जुलाई में किसने नोटबुक LM नाम का से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया? तो इसे गूगल ने जारी किया है। अगला है, क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। अगला हमारा है, चंद्रयान 3 वेरी इंपॉर्टेंट मिशन के डायरेक्टर कौन है? P वीर मुथुवेल। कौन है? P वीर मुथुवेल। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो वह जापान है। अगला, यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेटिव जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो यह DBS बैंक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 15 जुलाई को किस राज्य में गजा खोता अभियान शुरू किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये असम में शुरू किया गया है। हाथियों को के लिए या वो जो महावत होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसे हाथी की रख रखाव और बहुत सारी चीज़ें। तो ये गजा खोता अभियान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 15 जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? या गांधीनगर में हुई, ये भी है इंपॉर्टेंट। ज्योति यराजी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नामदा कला जम्मू कश्मीर को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर की नामदा कला क्या होती है? ये कालीन बनाने की एक कला होती है, ये लुप्त होती जा रही थी, तो इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला हमारे 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अगला हमारा है, किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु का है, इसे GI टैग मिला है। अब तक देश में सबसे प्रथम रैंक पे GI टैग प्राप्त करने में तमिलनाडु है, 58+ GI टैग इसको प्राप्त हो चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। सभी करेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अब कौन सा आएगा इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट में ही है। अगला हमारा है, 16 जुलाई को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए कहाँ गया आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है। अगला है, किस राज्य ने कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया है? तो तेलंगाना है। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं। 17 जुलाई को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षाभ्यास आयोजित किया? अमेरिका। अगला हमारा है, 17 जुलाई को अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के साथ इसने किया है। अगला है, 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। अगला, 17 जुलाई को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नैमेडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो यह मंगोलिया है। अगला है, किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया। अगला है, भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा है, 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा ने बनाया है। किसमें? कार्गो हैंडलिंग में। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो फ्रांस।
अगला है 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया है, तो शमीना सिंह है ये। अगला है किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो वह चीन है। अगला है किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो वह नीति आयोग ने स्थापित किया है। अगला है जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो वह तमिलनाडु है। अगला है हेनले पासपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अगला क्या है, भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, ये हैं अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल्स लॉन्च किया है, सिंप्लीफाई नहीं किया है इसे। अगला है ADB के चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 6.4%, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 जुलाई को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, थलपिल प्रदीप ने जीता है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेल से ट्रायल से छूट दे दी है, तो बजरंग पुनिया को दी है। अगला है किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है, तो वह राजस्थान सरकार है। अगला है कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा, तो वह गुजरात है। अगला हमारा है किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, तो यह उड़ीसा सरकार ने की है। 21 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट। अगला है किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, मोक्ष रॉय ने। अगला है किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए, DD स्पोर्ट्स ने हासिल किए हैं। अगला हमारा है हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसे चेन्नई में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया, रविंद्र बंशटू को। अगला हमारा है किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है, IDBI ने, बैंक ने। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए, जापान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़। अगला है 22 जुलाई को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी, लिसा फ्रेंचिटी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया है, तो यह असम सरकार का फैसला है। अगला है भारत और किस देश की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो श्रीलंका ने किए हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है, तो वह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अगला है ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वह शाहरुख खान बने हैं, याद रख लीजिए, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मालदीव में किया गया। अगला क्वेश्चन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो वह लंदन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह विराट कोहली बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। किस मछली का, गंबूसिया मछली का। अगला है भारत की युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा गया है, तो ये वियतनाम को सौंपा गया है, अच्छा क्वेश्चन। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है, तो वह चेन्नई में हुई है। अगला है 25 जुलाई को किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता, एंड्री रूवलेड ने जीता है। अगला है हमारा क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है, गुजरात सरकार ने, याद कर लीजिएगा। अगला है नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है लोकेश M ने। अगला है किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो वह राजस्थान में जारी किया गया। अगला है 2023 को किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया, अल्जीरिया। और है
अगला हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, किस दिवस के रूप में मनाया गया है 26 जुलाई को? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया, ये तो सभी को पता है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये कहाँ है? हीरासर गाँव में। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला है, कहाँ के जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो कानपुर के। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 27 जुलाई तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली IPS अधिकारी बनी? तो ये अरुणाचल प्रदेश की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने सेना के तख्त पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? तो नाइजीरिया है। अगला है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को। मेरी माटी मेरा देश। इम्पॉर्टेंट अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, 29 जुलाई को किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? तो वह रूस है। अगला है, कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नियुक्ति में। अगला है, 30 जुलाई को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल स्टार सुपर स्टार किसे मिला? तो कार्तिक आर्यन को मिला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बिहार राज्य ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हमारा और लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डे लाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो वह 6 से 6.3%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये था जुलाई 2023 का करंट अफेयर, तो इसे देख लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब दोबारा इसे रिवीजन करना चाहें तो बस आपको कॉपी पेन से कॉपी पलट कर एक नज़र में आप देख लें। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा नोट करने में, लेकिन वो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।